बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के सत्संग विचारों का लाभ आप हम सब ले रहे हैं। गुरु की प्रभु की विशेष कृपा है। प्रभु अपना आशीर्वाद सत्संग के माध्यम से हम पर निरंतर बरसाते रहते हैं और अपनी कृपा का लाभ हम लोगों को देते रहते हैं। भाइयों बहनों, जिस भक्ति मार्ग पे हम आप चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो पथ सनातन पथ है, सनातन भक्ति का रास्ता है। इस भक्ति के पथ पे बढ़ते हुए जीवन में अनेकों संघर्षों से गुजरना पड़ता है, अनेकों ही बाधाएं इस भक्ति के मार्ग पे आती हैं और बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े संयम पूर्वक हमें इस भक्ति के पथ पे बढ़ना होता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हम पाएंगे कि हमारा रास्ता, आपको आनंद आने लगेगा इस रास्ते पे। लेकिन रास्ते में जो पड़ाव आते हैं, बड़े विचलित कर देने वाले आते हैं, बड़े भ्रमित कर देने वाले होते हैं। ऐसे में हमें सतर्कता की आवश्यकता है, सजगता की आवश्यकता है और जीवन में जागरूकता की आवश्यकता है। इस भक्ति पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तो पाएंगे कि इस भक्ति के मार्ग के ऊपर अनेकों प्रकार के संशय हमारे मन में आ जाते हैं। अनेकों दुविधाएं संसार के द्वारा हमारे समक्ष प्रकट कर दी जाती है। लेकिन भक्त अपने धैर्य से, भक्त अपने संयम से, भक्त अपने श्रद्धा और विश्वास से उन सभी पड़ावों को पार करते जाते हैं। संतों के जीवन में मुश्किलात आई, मुश्किलों का सामना उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने अपना उत्साह नहीं कभी खोया। उन्होंने कभी अपने विश्वास को प्रभु के चरणों से कभी अलग नहीं होने दिया। वो लोगों की बातों में नहीं आए, लोगों के कहे में नहीं आए। वो अपने पथ पे निरंतर आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। इसलिए हम भी उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। हमें भी आगे की ओर कदम ताल करनी है, आगे की ओर बढ़ जाना है, क्योंकि आगे बढ़ने में ही हमारे जीवन की सार्थकता उसमें छुपी है। हमारे जीवन का कल्याण उसी में छुपा है। अगर हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं आगे, तो ये हमारा ही दुख का कारण बन जाता है। भक्ति के इस कठिन पथ पे लोगों की तमाम बातों को आपको सुनना पड़ता है। लोग तरह तरह की बातें इस विषय में कहते हैं, लेकिन भक्त अपने विचारों से इतना सक्षम हो जाता है प्रभु की कृपा से कि उन तमाम लोगों के जो विचार होते हैं उसको वो अपने विचारों के द्वारा काट सकता है, समझा भी सकता है। लेकिन जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे चलना ही है, मुझे आगे बढ़ना ही है, तो भाइयों बहनों से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिसने अपने जीवन में निश्चय नहीं किया कि अभी हमें आगे बढ़ना है, या संसार के प्रलोभनों में वो फंसा हुआ है, तो उसके लिए इस रास्ते पे थोड़ी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ सकता है, दुविधाओं का सामना उसे करना पड़ सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर इस भक्ति के पथ पे बढ़ते रहें, साथ देते रहें, आगे चलते रहें, गुरु वचनों का पालन करते रहें। लोग तरह तरह के प्रपंच रच के आपको इस भक्ति के पथ से हटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन लोगों के प्रपंचों में नहीं आना है। आपने अपना विश्वास प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में दृढ़ रखना है और गुरु वचनों को किसी भी हालात में पालन करना है। भाइयों बहनों,
जिस समय हम गुरु के वचनों को पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो जन्म सार्थक हो सकता है, आपको इस भक्ति के पथ पे चलने में सुविधा हो सकती है, आपको इस भक्ति के पथ पे निरंतर बढ़ने में गुरु के जो आशीर्वचन हैं वो बड़े सहयोगी होते हैं। और गुरु चाहते हैं कि उनका प्रत्येक शिष्य उस परम अवस्था तक पहुंचे, उस परम स्तर पे पहुंचे, उस परम लेवल पे पहुंचे जहां पे पहुंचना उसके जीवन का ध्येय है। भक्ति के पथ पे प्रपंच दुनिया रचती है। प्रपंच कई प्रकार के होते हैं। आपके सामने प्रलोभन भी हो सकता है, आपके सामने वो किसी प्रकार की दुविधा भी हो सकती है, लेकिन भक्त का विश्वास अटल होना चाहिए। जैसे हम रामायण में एक पात्र को लेंगे, जैसे रामायण में एक पात्र आते हैं अंगद। अंगद एक ऐसा पात्र है जिसके पिता को प्रभु श्री राम ने मुक्त किया, उद्धार किया, मार दिया। और इस प्रकार से मारा छुप करके। सुग्रीव एक पर्वत पे छुप करके बैठे हैं जहां बाली आ नहीं सकता। हनुमान जी की मुलाकात प्रभु श्री राम से लक्ष्मण जी से होती है और भगवान श्री राम को वो सुग्रीव के पास लिवा जाता है। भगवान ने सुग्रीव को अपना मित्र माना। सुग्रीव ने भगवान को सारी बातें बताई, सारी चर्चा की, अपने जीवन की सारी व्यथा उसने प्रभु के समक्ष रख दी और भगवान से कहा कि प्रभु ये मेरी जीवन की कहानी रही, अब आप बताएं मैं क्या करूं। भगवान ने कहा ठीक है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, गलतफहमियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से अपने राज्य से निर्वासित होकर के यहाँ पे छुप करके जीवन व्यतीत करना पड़े, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। आप आगे बढ़े। बोले कैसे आगे बढ़े? बाली बड़ा शूरवीर है और उसके पास तमाम वरदान है, जो उसके सामने जाता है उसका आधा बल वो खींच लेता है और बाली को वही मार सकता है जो 5 ताड़ के पेड़ होते हैं, उसको एक ही तीर में खत्म कर सके। भगवान ने कहा आपकी समस्या हम समाधान कर देते हैं और भगवान ने तीर चलाया। भगवान ने एक ही तीर में सारे ताड़ के पेड़ जो थे काट डाले। सुग्रीव को कहा कि आप निश्चिंत रहें, आप जाएं और सम्मान पूर्वक जाके एक योद्धा की तरह लड़ें और मैं आपको आश्वासन देता हूं, मेरा वचन आप लेके जाइए कि मैं पीछे से छुप के बाली को मार दूंगा। सुग्रीव जाते हैं, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। सुग्रीव के मन की सारी बात वो जानते हैं। लड़ तो रहा है लेकिन वो ध्यान अभी पीछे की ओर है, पूरा योग आवेग से वो लड़ नहीं रहा, अभी भी उसका दिमाग बटा हुआ है। वो ये सोच रहा है कि भाई पीछे से भगवान राम तीर चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुग्रीव को खूब मारपीट हुई। सुग्रीव ने देखा कि और कुछ थोड़ा समय और हम बाली से लड़ते रहे तो हो सकता है कि मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए, और प्रभु श्री राम तो भूल चुके हैं कि पीछे से तीर भी चलाना है, छुप के तीर भी चलाना है। लगता है वो भूल गए, इसलिए वापस जाना ही ठीक होगा। और कहते हैं कि सुग्रीव वहां से भाग जाते हैं। बाली ललकारता रह जाता है, लेकिन सुग्रीव वापस अपने पर्वत पे आ जाते हैं, स्थान पे आ जाते हैं। भगवान से कहते हैं प्रभु आपने बढ़िया किया, हमने आपके कुल का वचन सुना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर आपने वचन दिया था कि आप बाली को मारेंगे, आपने तीर नहीं चलाया, आपने नहीं मारा। भगवान ने कहा कि मैं कैसे मारता। मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई
आप दोनों एक जैसे हो। अब एक जैसे होने का मतलब यहाँ भगवान का कहने का मतलब है कि भाई आप डरपोक हो, आपको बचा के करूँगा क्या। और वो कपटी है, व्यभिचारिणी है, व्यभिचारी है, तो उसको मारूं तो भी अन्याय है, और तुझे राजा बनाऊं तो डरपोक है, वो भी सही नहीं बनता है बात। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, डर के नहीं, किसी के भरोसे नहीं, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ो। अगर कल जाकर के आज मैं तुम्हारी पत्नी से अगर मैं चाहूं तो बाली को मार भी सकता हूं, और मार के आपकी पत्नी आपको दिवा भी दूं, लेकिन क्या आपकी पत्नी के मन में आपके प्रति सम्मान रहेगा? क्या आप जीवन भर उसकी तरफ आंख उठा के देख पाएंगे इस सम्मान के साथ? भगवान ने तरह तरह से उनको समझाया, बात समझ में आई। सुग्रीव लड़ने के लिए गया। आज भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया और गले में हार डाला। सुग्रीव लड़ रहा है बाली के साथ, और भगवान ने छुप करके वो तीर चला दिया। तीर सीधा बाली के छाती में जा लगा। भगवान उसके पास पहुंचे। भगवान ने की ओर देखा। बाली ने कहा कि भाई आज सुग्रीव आपको कैसे प्यारा हो गया? आप तो समदर्शी हैं, समान रूप से सबको जानते हैं, समान रूप से सबको देखते हैं, लेकिन आज सुग्रीव आपको प्यारा कैसे हो गया? मैं आपसे अलग कैसे हो गया? आपने मेरा विचार क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा कि देखो, छोटे भाई की स्त्री पुत्री के समान होती है, और आप उसको जबरन अपने पास रखे हुए पत्नी बना करके तो ठीक नहीं है, और उसके लिए मृत्युदंड ही पर्याप्त है। तो आपको इसीलिए आपको छुप के तीर मारा गया। बाली ने कहा कि प्रभु ठीक है, मैंने पाप किया है, व्यभिचार किया है, लेकिन अब मैं आपके शरणागत हूं, आपके समक्ष हूं, तो क्या आज भी मैं पापी हूं? अभी भी मैं पापी हूं? भगवान ने कहा कि नहीं, अब आप शरणागत हो, आपकी जिम्मेदारी मेरी। आप चाहो तो मैं आपको स्वस्थ भी कर सकता हूं। भगवान राम ने उनको स्वस्थ करने के लिए हाथ उठाया, तो बाली ने मना कर दिया। कहा कि प्रभु नहीं, मैं स्वस्थ नहीं होना चाहता, मैं मुक्त होना चाहता हूं। और तुरंत उनकी पत्नी आती है, तारा आती है, अंगद आता है, और बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में दिया। कहा कि प्रभु इसे आज से आप अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लें, तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। अंगद को भगवान ने अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया, और बाली का उद्धार हुआ। वही अंगद अब इस घटना के बाद देखिए कि जहां प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता की मारा, उद्धार किया, और पिता ने मरते समय अंगद को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया अपने सेवक के रूप में, और कहा कि जैसा राम जी कहेंगे वैसा करना है, उनके आदेश को अक्षरशः पालन करना है। और कहते वही अंगद भगवान राम जिस समय समुद्र उल्लंघन करके लंका के मुहाने पे पहुंचे, तो सब लोगों के, सब रथी महारथियों के बीच में बड़े जो भी वानर सेना के वानर अध्यक्ष थे, उन सभी बड़े लोगों में मंत्रणा हुई भगवान श्री राम के साथ, क्यों ना प्रभु। भगवान ने कहा कि एक बार समझाना बनता है। लोगों ने कहा कि हनुमान जी को भेजा तो था, लेकिन रावण समझा क्या? हनुमान से कोई गुणी ध्यानी है? भगवान ने कहा हम जानते हैं, लेकिन फिर भी एक मर्यादा के, कि भाई ये ना हो कि कोई कहे कि हमें समझाने का मौका नहीं दिया गया या बताया नहीं गया। इसलिए एक बार फिर से किसी दूत को भेज करके रावण को समझाने का प्रयास किया जाए। भगवान कैसे कहने पर उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आप कहते थे किसी दूत को भेज दिया जाता है। भगवान ने कहा किसी दूत को नहीं भेजना है, अंगद को भेजना है। अब अंगद को क्यों भेजा गया? अंगद के अंदर वो दृढ़ता है, अंगद के अंदर वो जज्बा है, बात है,
और अंगद जी को कहा गया कि जाओ आप जो है प्रभु का संदेश उनको पहुंचाओ और उनसे कहो कि माता सीता को बिना किसी कष्ट के आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम को छोड़ दें और भगवान श्री राम माता सीता को लेके यहाँ से वापस हो जाएंगे। आपके लंका पे कोई चढ़ाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम युद्ध के पक्षधर नहीं है। युद्ध होगा तो दो लोगों का नहीं होगा, इसमें अनेकों लोग लड़ेंगे, सैनिक मरेंगे, लोग मरेंगे। उससे अच्छा कि शांति से बातों से बात समझ ली जाए। और कहते अंगद गए, अंगद भगवान के दूत बन करके गए और जा करके लंका के भीतर जिस समय वो प्रवेश किए और दरबार में पहुंचे राजा रावण के, रावण ने उन्हें बैठने के लिए उचित स्थान नहीं दिया। अंगद ने अपने पूंछ से ही एक अपना उचित स्थान बना लिया जो रावण के समकक्ष था, रावण की आंखों में आंखें डाल के देखने वाला था, ऐसा उसने अपना आसन बनाया। अंगद को कहा कि ठीक है, आप अपना संदेश सुनाए जो आपको भेजा गया। अंगद ने अपनी बात रखी सही ढंग से। अंगद ने कहा कि देखो प्रभु श्री राम का कहना है वो युद्ध के पक्षधर नहीं है। आप माता सीता को सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को सौंप दे, प्रभु श्री राम आपको क्षमा कर देंगे, आपको माफ कर देंगे और माता सीता को लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। वो युद्ध नहीं चाहते हैं। इतना ही कहना था। रावण तिलमिला गया कि वो मुझे क्षमा करेंगे, वो मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि रावण में अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है। अब जिस व्यक्ति में कूट कूट के अहंकार भरा हो तो वो व्यक्ति क्षमा याचना जैसे शब्दों का तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वो विरोधी होगा। और उसने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता है। जाके आप अपने वनवासी राम को कह दो कि चुपचाप यहां से चला जाए और अपने जीवन चाहते हो तो यहां से चुपचाप चले जाए। अंगद ने कहा कि रावण, इतना अभिमान ठीक नहीं है। आपको अपने बल पे अभिमान करना शोभा नहीं देता और ये वीरों का लक्षण नहीं होता है। वीरों का लक्षण जबान चलाना नहीं होता है, अपना युद्ध कौशल रणभूमि में आके दिखाना होगा। और जिन प्रभु श्री राम को आप वनवासी राम कह रहे हैं वो सकल जगत के नायक हैं, सृष्टि के मालिक है, परमात्मा है। और आपने माता सीता के रूप में जगदम्बा को हर के लाए हैं और आपके कुल का नाश आपके सर पे है। आप अपने कुल का नाश रोक सकते हैं, समझदारी दिखाइए। राजा रावण ने कहा कि मेरे कुल का नाश, कुल से तो उसे निकाला गया है। 14 साल का वनवास तो वो भोग रहा है और तुम हो कौन? तो रावण ने अंगद के सामने दाव पेच फेंके, लालच फेंका कि मैंने सुना है कि तू राजा बाली का पुत्र है। अंगद ने कहा, हाँ महाराज, मैं राजा बाली का पुत्र हूं लेकिन प्रभु श्री राम का सेवक हूं। रावण ने कहा कि आप कैसे बालक हो? जिसने आपके पिता की हत्या की, जिसने आपके पिता को मारा, जिसने आपके पिता का वध किया, आप उसी व्यक्ति की सेवकाई कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के जी हजूरी कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। और बड़े बेशरम पुत्र हो तुम, तुम्हारे पिता की वध जिसने किया आप उसी की चाकरी कर रहे हो, उसी की तरफदारी लेकर के यहां पे आए हो। अंगद ने कहा कि देखो मेरे पिता ने गलती की, उनकी सजा उनको मिल गई, भगवान श्री राम ने उनका उद्धार कर दिया। ऐसा ना हो कि यही उद्धार जो मेरे पिता का हुआ वही उद्धार कहीं आपका ना हो जाए। इसीलिए आपसे फिर मैं कहता हूं कि आप जाके माता सीता को
चुपचाप लिवा ले जाए, आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को सौंप दें। प्रभु श्री राम युद्ध नहीं चाहते। बोले युद्ध नहीं चाहता? बात पूरी होने से पहले रावण बीच में बोल पड़ा, युद्ध नहीं चाहते। मुझे पता था वो डरपोक है, वो युद्ध चाहता ही नहीं, लड़ ही नहीं पाएगा। जैसे प्रभु श्री राम के लिए ऐसे शब्दावली इस्तेमाल रावण ने की, प्रभु और अंगद भगवान का ध्वजा है, वो कैसे चुप रह सकते। उन्होंने कहा कि देखो रावण, आपका अभिमान ठीक नहीं है, मैं बाली पुत्र हूं, मैं आपके बारे में पूरी जानकारी रखता हूं, मैं आपके विषय में पूरा जानता हूं। रावण ने कहा कि देखो आप बड़े अधर्मी पुत्र हो, रावण ने कहा। और जैसे उसने कहा अधर्मी पुत्र, और आप जिसने आपके पिता को मारा और आप उसी की सेवकाई कर रहे हैं, कितना अधर्मी पुत्र हैं आप। अंगद ने कहा कि भाई अगर प्रभु श्री राम की सौगंध ये बात आपके अलावा किसी और ने कही होती तो उसको जवाब बढ़िया से मिलता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, रावण आपके मुख से धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को योद्धा कहते हैं, अपने आप को वीर कहते हैं, एक निरीह स्त्री को छल पूर्वक वेश बदल करके आप यहां छल करके लेकर के आते हैं और आप अपने आप को योद्धा कहते हैं। रावण ने सोचा नहीं था कि ऐसा उत्तर मिल जाएगा। विभीषण ने कहा बिल्कुल। रावण ने कहा कि आप अपनी जबान को लगाम दें, आप अपनी जबान को रोकें। अंगद ने कहा कि हाँ, ये सत्य कह रहा हूं मैं। आप अपने बल का इतना व्याख्यान करते हैं, अपने आप को योद्धा कहते हैं, और एक तरफ आप एक स्त्री को हर के लाते हैं, और वो भी तब जब प्रभु श्री राम वहां पे उपस्थित नहीं है, कोई पुरुष वहां उपस्थित नहीं था, तब आप उसको हर के लेकर के आए और आप अपने आप को योद्धा कहते हैं। योद्धा वाला तो कोई गुण आपने काम किया नहीं अभी तक। रावण कहने लगा, मूर्ख, तू बाली का पुत्र है करके अभी तक बचा हुआ है। नहीं, मेरी और बाली की मित्रता थी और इसीलिए तू अभी तक बचा हुआ। मैं तुझे फिर कहता हूं, तू चिंता मत कर, तू डरे मत, घबरा मत। मैं तुझे आश्वासन देता हूं, तेरे चाचा सुग्रीव और राम को हम मार देंगे, खत्म कर देंगे और राजा तुझे बनाएंगे, तू हमारा साथ दो। लालच फेंका। देखो, भक्तों के आगे भी लालच आता है। लेकिन विभीषण ने कहा कि नहीं, ये लालच, ये प्रलोभन मुझे मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तो प्रभु श्री राम के चरणों में रह करके सुख और सुकून में हूं, आप मेरी चिंता ना करें। रावण ने कहा कि आप हमारे मित्र के पुत्र हैं, इसलिए मेरा धर्म बनता है तुझे समझाना। बोले धर्म की बात आप ना ही करें, आपके मुख से अच्छी नहीं लगती है, और आप अपने बल पे इतना अभिमान ना करें। अंगद ने बताया कि बाली को प्रभु श्री राम ने एक ही तीर में खत्म कर दिया था, मेरे पिता को। रावण ने मन ही मन हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया। रावण ने कहा कि फिर भी आप अपने पिता के हत्यारे के साथ दे रहे हैं। अंगद ने कहा कि भगवान राम है, वो प्रभु श्री राम है, मेरे पिता ने मरते समय मुझे उन्हीं के चरणों में सौंप दिया था, इसलिए आप भी हट छोड़िए, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए और अभयदान लीजिए और यश पूर्वक लंका में राज कीजिए। अंगद ने कहा, जब ऐसा कहा तो रावण तिलमिला गया। बोले मूर्ख वानर, तू अभी मुझे जानता नहीं है, तू अभी मुझे पहचानता नहीं है। अंगद ने कहा, पहचानते हैं, मैं भी बहुत सारे रावण के बारे में जानता हूं, बचपन से कथाएं सुनते आ रहा हूं आपकी। आप बताएं, कई रावण मैंने अपने जीवन में जिसकी कथाएं अपने पिता के मुख से सुनी है, आप इसमें से कौन से रावण हैं? एक रावण जो राजा बलि ने कई महीने तक कांख में दबा करके बाली पूजा करते रहे, वो रावण है ना? या आप सहस्त्र बाहु सहस्त्र अर्जुन के
जो जेल में बंद थे, कारागार में बंद थे, भगवान परशुराम आपको जाके छुड़वाए थे, क्या वो रावण है आप? मैं भी कई रावण को जानता हूं। रावण ने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, मैंने भगवान का कैलाश पर्वत उठा लिया था, भगवान शिव का। अंगद ने कहा हम जानते हैं आपके बारे में, भगवान श्री महादेव का धनुष आपसे हिला नहीं था, आपके ऊपर गिर गया था, जिसे आप उठाने की चेष्टा कर रहे थे, और जिस समय आपके ऊपर गिरा और आपके कपड़ों में ही आपने मलमूत्र त्याग कर दिया था, इतना वजन था। आप वही रावण है ना? आपको जान के हैरानी होगी, उस धनुष को माता सीता रोज उठाती थी, साफ करती थी, और प्रभु श्री राम ने वो धनुष को उठा के तोड़ दिया था। मैं उस प्रभु श्री राम का सेवक हूं, इसलिए आपसे फिर बात में कह रहा हूं, क्षमा कर मांग ले। प्रभु श्री राम बड़े दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे, आपको गले से लगा लेंगे। रावण ने कहा कि अच्छा, तिलमिला गया। रावण ने कहा कि अच्छा, एक वानर होकर के मुझे ऐसा ज्ञान दे रहे हो? एक वानर आया था, उसको भी हमने बांध करके यहां मेरे सामने पेश किया गया था, उसको रखा गया था। अंगद ने कहा अच्छा, मेरे सखा, मेरे मित्र हनुमान यहां आए थे और सुना है, वो आपकी कथा वहां से आके सुनाए हैं कि कैसे उन्हें सारी लंका को जला दिया था। और रावण जी ने कहा, रावण को कहा अंगद ने कि महाराज वो तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक था जो आपकी लंका जला गया, ऐसे तो हजारों हनुमान उनके आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु आज्ञा दें हम लंका पे चढ़ाई करें, और आप अपने बल की व्याख्यान करते हैं। आपके इस सभा में कोई योद्धा नहीं है जो प्रभु श्री राम का मुकाबला कर सके, और प्रभु श्री राम का तो छोड़ो, आप अंगद ने वहां प्रण ले लिया। प्रण अंगद ने कहा कि देखो, मैं अपना पैर यहां आपके सभा में टिकाता हूं, आप में से आपके योद्धाओं को भेजिए, कोई भी मेरा पैर अगर जमीन से हिला दे, प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध, माता सीता को छोड़ करके हम वापस हो जाएंगे। जब ऐसी बात सुनी तो कहते कि हनुमान अंगद ने अपना पैर जमीन पर टिकाया और इस प्रकार से लगाया कि जैसे मानो चिपक ही गया हो, और बड़े बड़े योद्धा आए लेकिन हिला नहीं पाए। अंत में रावण उठ के आया, जैसे रावण झुकने लगा, अंगद के पैर पकड़ने लगा उठाने के लिए, तो अंगद ने पैर उठा लिया। कहा कि महाराज मेरे पैरों में गिर के कोई लाभ नहीं है, आप राम जी के पैरों में गिरे, सब कुछ क्षमा हो जाएगा। और कहते कि और वहां से अंगद वापस हो जाते हैं और जाकर के सारी बात प्रभु श्री राम को बताते हैं। भाइयों बहनों, ये जो प्रसंग आप सुन रहे हैं, इसमें एक चीज देखने लायक है। जिस समय वो दावा करते हैं कि मैं, अगर मेरा पैर कोई आपके दरबार से योद्धा कोई हटा दे, हिला दे, तो माता सीता को छोड़ करके हम लोग यहां से चले जाएंगे। तो ये शब्द, जिस समय ऐसा विश्वास भक्त का हो जाता है, फिर वो अंगद नहीं बोल रहा था, वो पैर फिर अंगद का नहीं था, वो पैर श्री राम का हो जाता है। ऐसा विश्वास जब हो जाता है तो भाइयों बहनों, अंगद कुछ और नहीं, ये आपका अपना भक्त का विश्वास है। और भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए? अंगद की तरह, अंगद के पैर की तरह, जिससे कोई भी किसी प्रकार का, उसको डराने का प्रयास किया रावण ने, उसको छलने का प्रयास किया, उनको तरह तरह की बातें कही, तरह तरह के लोभ लालच उसको दिखाया, लेकिन ना वो भय से, ना वो लोभ से, ना किसी प्रकार से वो भयभीत ना हुए, और अपने प्रभु पे दृढ़ विश्वास करके उन्होंने पैर वहां रख दिया। और जब ऐसा विश्वास भक्त का हो जाता है तो फिर भक्त
फिर वो अंगत नहीं था, अंगत के मुख से एक एक बात फिर प्रभु श्री राम की ही बात वो निकल रही थी। और पैर फिर अंगत का नहीं था, वहां फिर अंगत बचा ही कहाँ, वहां तो स्वयं राम ही हो गए थे। वो अंगत का पैर नहीं बचा, वो श्री राम का ही पैर हो चुका था। इसलिए ऐसा विश्वास आपको बनाना चाहिए, अंगत जैसा विश्वास हो हमारे भीतर। जब अंगत जैसा विश्वास हमारे भीतर आएगा कि ना वो लोभ से, ना किसी प्रतिरोध से, ना किसी प्रकार के, किसी भी प्रकार के प्रलोभन से, वो उसका विश्वास प्रभु के चरणों में अटल था, है और रहता है, रहेगा। ऐसा हमें भी अपने आप को बनाना है। इसलिए अंगद जी से सीखना है कि भक्ति के पथ पे हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए, हमारा विश्वास अंगद जैसा होना चाहिए। तभी प्रभु श्री राम की कृपा को, भगवान की कृपा को, गुरुदेव की कृपा को आप प्राप्त कर पाते हैं, है ना। इसलिए इसी प्रसंग में से यही चीज सीखनी है कि हमारा विश्वास अंगद जैसा होना चाहिए और हम उस विश्वास को लेकर के मन में धारण करके आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम। आप सभी से आग्रह है कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाली और भी सत्संग विचारों का लाभ आपको हो सके। इतना ही कहते अपने विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। धन्यवाद।